अरे सुना दो लाडलो, क्या हाल से था रे भाई। आज बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। आईपीओ क्यों हुआ है, क्यों कर कंपनी लिस्ट हुआ है, शेयर क्यों हुआ है, शेयर का प्राइस क्यों कर डिसाइड हुआ है। ठीक है भाई, तो भाई इसका शुरू तो बताऊंगा अपनी देसी भाषा में, ध्यान से सुनियो। और तुम ये वीडियो देखने लाग रहे हैं ना, तो एक बात पक्की है, खास थारे भी है, दो पीस है कमान की, जिंदगी में आगे बढ़ने की। ना तो तुम ही ना नरे पत्रकार धर्मों ने धर्मे का कौन बात देखते पाते। अरे भाई खाज होनी भी चाहिए। एक बात बताओ, एचएमटी कंपनी होया करती है, एनालॉगस घड़ी बनाया करती सुइयां वाली। धीरे धीरे घड़िया का टाइम बदल गया भाई, घड़ी आ गई, डिजिटल आ गई, फिर स्मार्ट वॉच आ गई, कंपनी एनालॉगस पे ये है कि नाम एचएमटी का। तो इस मारी भाई टाइम की गला बदलना ना बहुत जरूरी हो है। ठीक है, अरे भाई ध्यान से सुनियो। तो कैपिटल मार्केट में भाई दो तरह की मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो कंपनी शुरू में लिस्ट हुई है तो वह अपना शेयर लेकर आओगी, तो शुरुआत में जिस भी प्राइस पे वह शेयर लेकर आओगी तो उसका क्या प्रोसीजर हो है, और वो सारा इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि भाई जब बेसिक समझा रहे थे हम कि इन डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो जिस भाई ने पहली वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, उड़ जाके वह पहली वीडियो एक बार वॉच कर लियो भाई। ठीक है, तो सबसे पहला आईपीओ भाई जब कंपनी लेकर आओगी तो उसकी के नॉर्म्स होनी चाहिए, उसने सेबी की नॉर्म्स कंडीशन पूरी करनी पड़े हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है आईपीओ में कि कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कंपनी का 3 साल का होना चाहिए, और कंपनी कम से कम मिनिमम जो कैपिटल है कंपनी की 200 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए, 200 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। तीसरी और जो जरूरी है भाई वह है कि कंपनी भाई कम से कम 3 साल तक पिछले प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेबी की कंपनी पूरी करती है तो सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर हायर करेगी। ये मर्चेंट बैंकर क्यों है, मर्चेंट बैंकर हो गया भाई एक तरह से कह लो कि ब्रोकर हो गया, मीडिएटर बीच में जो कंपनी को लिस्ट कराने में मदद करेगा। ये कोई एक आदमी नहीं होता, ये पूरा एक कंपनी होती है। जैसे आईसीआईसीआई है, वो एक मर्चेंट बैंकर भी है, एक कंपनी जैसे उसका बैंकिंग कंपनी है तो एक मर्चेंट बैंकर भी है। तो ऐसे ही कंपनी हायर करेगी। वो कंपनी जिस कंपनी को लिस्ट कराना है उसके लिए डीआरएचपी रेडी करेगी, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, वो रेडी करेगी भाई। उसके बाद उस कंपनी की बुक बिल्डिंग करेगी। बुक बिल्डिंग करने के बाद वो कंपनी उसको सबमिट करेगी सेबी को। अब सेबी वेरीफाई करेगी कि भाई इसको लिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से सेबी वेरीफाई नहीं करती, कोई भी मिस्टेक उसने पकड़ में हो, या भी कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड में या किसी चीज में कोई फॉल्ट है और कंपनी उसको वेरीफाई मान लो सेबी नहीं करती है वेरीफाई, तो वो कंपनी अगले साल दोबारा से ट्राई कर सकती है। 1 साल बाद, उसी साल नहीं कर सकती, 1 साल के बाद दोबारा आईपीओ के लिए लिस्टिंग के लिए वो मतलब अप्लाई कर सकती है दोबारा। अब वो कंपनी की मर्जी है कि वो मर्चेंट बैंकर अपना वही रखेगी या वो चेंज करेगी। और अगर सेबी उसको वेरीफाई कर देती है लिस्टिंग के लिए, तो जो भी मर्चेंट बैंकर है वो 3 दिन के लिए इश्यू करेगा आईपीओ को। कोई भी आईपीओ इश्यू आता है वो 3 दिन के लिए ओपन होता है, 3 से 10 दिन होता है, वो आगे बताऊंगा। तो अगर वो 3 दिन में 90% उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी। अगर 3 दिन में 90% सब्सक्राइब हो जाते हैं जो भी उसके शेयर हैं, तो वो लिस्ट करेगी एनएससी या बीएससी पे, जिस भी करना चाह रहा है। और नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की लिस्टिंग कैंसिल हो जाएगी भाई। तो अब न्यू बताओ, ये मान लिया आईपीओ भी आ गया भाई, लिस्टिंग होगी, तो इसने खरीदेगा कौन, इन्वेस्टर कौन हो है शुरू में आईपीओ में। तो भाई 3 तरह के इन्वेस्टर हो हैं। सबसे पहला है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम हो गए भाई, तुम हो गए, कोई भी जो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ के अंदर जो 2 लाख अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद आ गया भाई एचएनआई, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो मतलब 2 लाख से 10 लाख तक इन्वेस्ट जो करना चाहता है वो एचएनआई में आ गए भाई, जो 2 लाख से 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सके आईपीओ के अंदर। इसके बाद होते हैं भाई इंस्टीट्यूशन कह लो, एंकर कह लो उन्हें, तो वे उनकी कोई लिमिट नहीं होती भाई, वो जितना मर्जी भी पैसा आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सके हैं। वो कितना करना चाहते हैं कितना नहीं करना चाहते वो उन पे डिपेंड है, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं है भाई। इसके बाद आओ भाई प्राइजिंग। प्राइस क्यों को डिसाइड हो है एक आईपीओ का, उस मतलब शेयर का प्राइस क्या रहेगा जब वो मार्केट में आओगा। तो प्राइसिंग होती है भाई आईपीओ की 2 तरह से होती है, एक होता है फिक्स प्राइस, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइसिंग होती है। तो पहला ज्यादातर फिक्स प्राइस से होती थी प्राइसिंग डिसाइड, अब होती है बुक बिल्डिंग। अब जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसकी प्राइसिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस से डिसाइड हुआ है।
अब फिक्स प्राइस क्या होता था, मान लो कंपनी को फंड जनरेट करना है 1600 करोड़ का, तो 1600 करोड़ का फंड जनरेट करना है, तो जो भी मर्चेंट बैंकर होते थे वो है, मान ले 1600 करोड़ का फंड जनरेट करना, तो 8 करोड़ शेयर निकाल देगा, 8 करोड़ के शेयर निकाल देगा। 8 करोड़ शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत हो जाएगी 200 रुपए का एक शेयर। तो इस तरह तो फिक्स प्राइस होगा भाई, 200 रुपए का एक शेयर है, आपने जिसने लेना हो वो ले लो, और जिन्हें मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट करना है करो, जिन्हें नहीं करना है मत करो। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे फिक्स प्राइस के। इससे क्या होता ना, कंपनी की लिस्टिंग सस्पेंड ज्यादा होती थी, क्योंकि भाई 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी होगा। 3 दिन के लिए ओपन हुआ, 3 दिन में 90% सब्सक्राइब होना चाहिए कोई भी आईपीओ, तो वो आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हो पाता था और कंपनी की लिस्टेड सस्पेंड हो जाती थी। तो इसके बाद जो फिक्स प्राइस, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, उसके थ्रू जो प्राइस डिसाइड होता है उसको सेबी भी मतलब वेरीफाइड करती है, सेबी भी मतलब उसको समर्थन करती है, मानती है भाई ये प्राइस ठीक है, उसको मतलब रिकमेंड करती है सेबी भी, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जो प्राइस आता है। तो इस प्राइसिंग में क्यों भाई, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, तो एक प्राइस मान लो हो गया 1600 करोड़ की फंडिंग करनी है, 8 करोड़ के शेयर हो गए और 200 रुपए का शेयर हो गया। एक प्राइस होगा 200 रुपए, ये हो गया भाई कैप प्राइस यानी हाई प्राइस। इसके 20% नीचे लो प्राइस रख देगी एक, वो हो जाएगा आपका फ्लोर प्राइस। यानी फ्लोर प्राइस में और कैप प्राइस में 20% का डिफरेंस रखेंगे। अब जो फ्लोर प्राइस होगा और जो कैप प्राइस होगा उसके बीच में बिडिंग होगी। फिक्स प्राइस में कोई बिडिंग नहीं होती, इसमें बुक बिल्डिंग जो प्रोसेस होता है इसमें बिडिंग होगी। अब बिडिंग भी ऐसे नहीं है कि भाई अपनी मर्जी से, अगर मान लो निचला प्राइस आपका जो फ्लोर प्राइस है वो 160 हो गया और कैप प्राइस 200 है, तो आप कोई भी बिडिंग लगा दी, 161 लगा दी या भाई 179 बिडिंग लगा दी, ऐसे भी नहीं कर सकते। उसके अंदर भी एक टिक प्राइस डिसाइड करता है मर्चेंट बैंकर, यानी कि भाई 165, 175, 185, 190, इस तरह से टिक प्राइस डिसाइड हो जाएंगे। अब जो 160 से जो 200 के बीच में जो प्राइस है, उस प्राइस लेवल पे मान लो जितनी भी बिडिंग होगी, सपोज करो कि भाई जो भी बंदे बिड, किसी ने कर दी 165 पे बिडिंग कर दी, किसी ने 175 पे बिड लगा दी, किसी ने 180 पे लगा, 185 पे लगा दी। तो इस तरह से इस प्राइसिंग में पूरा सब्सक्रिप्शन होने के बाद में 3 दिन के बाद ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बिड कौन से प्राइस पे लगी है। अब मान लो कि भाई बिड लगी 180 पे, अब 180 को ले लेंगे, वो प्राइस हो गया बुक बिल्डिंग प्रोसेस से निकला हुआ एक प्राइस हो गया भाई कि इस प्राइस पे शेयर हम देंगे 180 रुपए पे है। अब जिस पे सबसे ज्यादा मतलब बिड लग रही है, अब जिसका 180 पे जिसने बिड लगा रखी है या उस तो ऊपर लगा रखी है, उसको तो आईपीओ अलॉट हो जाएगा, और जिसने इस तक कम मतलब बिडिंग कर रखी है उसका मतलब अकाउंट में वापस पैसा हो जाएगा, उसको अलॉटिंग नहीं होगी। तो अब मान ले सारे काम हो गए भाई, मान प्राइस भी डिसाइड हो गया, सारी चीज होगी। और इस प्रोसेस में भी सेम वो था, मान ले जो कैप प्राइस है और जो फ्लोर प्राइस है उनके बीच में जो भी बिडिंग है, टोटल बिडिंग मिलाकर 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी है। अगर वो टोटल मिलाकर 90% सब्सक्राइब नहीं होया तब भी वो लिस्टिंग ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि वो भी जरूरी है। और सबसे पहला जो भी मर्चेंट बैंकर है प्रोस्पेक्टस लेगा होगा, सारे भैया ने समझ में आ गई होगी। प्रोस्पेक्टस आने के बाद प्रोस्पेक्टस में डिसाइड हो जाएगा भाई यो कंपनी का फ्लोर प्राइस है, यो कैप प्राइस है और यह कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब प्रोस्पेक्टस से लेके इश्यू ओपन करने तक 5 दिन का टाइम होता है भाई। टाइमिंग में जब तक इश्यू ओपन नहीं होता तो 5 दिन का वो समय होता है, 5 दिन बाद इश्यू ओपन होगा। अब इश्यू ओपन होने से इश्यू क्लोज होने का जो मैं बार बार बता रहा था 3 दिन का समय होता है। 3 दिन के अंदर इश्यू क्लोज होगा, 3 दिन में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। किसी कारण से 3 दिन में अगर सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो 4 दिन और भी वो बढ़वा सकते हैं। मर्चेंट बैंकर 4 दिन बढ़वा देगा तो आपके हो गए 7 दिन। 7 दिन के अंदर सब्सक्राइब होना चाहिए। अब 7 दिन में भी नहीं होता तो फिर जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसके अंदर एक प्रावधान और है कि बुक बिल्डिंग अगर प्रोसेस है और आपके 7 दिन हो गए तो वो प्राइस रिवाइज कर सके कंपनी या मर्चेंट बैंकर। अब क्या करेगा कि अगर वो चाहे तो प्राइस रिवाइज करके एक बार ट्राई करेगा, भाई मैं रिवाइज करना चाहता हूं। प्राइस रिवाइज अगर करता है तो उसको 3 दिन और मिल जाएंगे, इसलिए 3 से 10 दिन का टोटल टाइम होता है इश्यू ओपन होने से इश्यू क्लोज होने तक। तो इस तरह से इश्यू क्लोज हो जाएगा। जब इश्यू क्लोज हो जाएगा उसके बाद ठीक 3 दिन बाद वो कंपनी एनएससी या बीएससी पे जिस पे भी लिस्टिंग होना चाह रही है वो लिस्ट हो जाएगी। इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर था भाई। सारे भाइयों ने उम्मीद करूं समझ में आ गया होगा। थारा छोटा भाई हूं, कोई गलती रह गई हो, मान ले कुछ बताने में दिक्कत रह गई हो, किसी भाई कुछ ना समझ में आए हो तो उसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी हूं। और नीचे कमेंट कर दियो भाई जो कुछ
कमी बेसी लगे वो भी कमेंट कर दियो, और वीडियो किसी लगी या जरूर कमेंट कर दियो। और भाई जानकारी अच्छी लगी हो इन्हें शेयर कर दियो, हो सके थारे काम की ना हो भाई, तुमने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कैमरा किसके काम आ जाएगी, और ये जरूरी नहीं है कि भाई ये शेयर मार्केट की बात है थारे काम की नहीं, ये बात थारे अपना जो तुम काम कर रहे हो सके, कोई भाई दुकान कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है तो उड़े भी ये चीज काम आऊंगी। सीखे और हमेशा काम आता है। इफ सपोज कर जो भी काम भाई देख सीख कर करोगे तो फायदा होगा, बिना सीखे कोई काम कर लो नुकसान ठा लोगे। मान ले खेती कर लो, इनकी ना मान ले मूली बोनी है, मूली बोन चला गया वो और खेती करने लग गया, उन्हें मूली बोनी नहीं आती, खंडा बा कर दिया, बीज के ऊपर बीज चढ़ा दिया, नहीं मेरा भाई डोली काट के मूली बुएंगी कुकर में बुएंगी, और तो वो नुकसान ना होगा। तो फिर तो भाई मूली पे मूलियां जमेगी फिर, ठीक है, फिर दो टांग वाली मूली जमेगी। इस हमारी भाई नॉलेज बहुत जरूरी हो है, नॉलेज लोगे काम आओगी, कितने कितने जरूर अप्लाई होगी। और इसके साथ साथ भाइया ताई और भी चीज लेकर आऊंगा, और अगला टॉपिक मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए कमेंट कर दियो। ठीक है भाई, राम राम।